ललित कला अकादमी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर की गठित कोर कमेटी छत्तीसगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ी लोक शिल्पकला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु ग्राम डूमरडी दुर्ग निवासी अभिषेक सपन को राष्ट्रीय मठपरई शिल्प सम्मान 2023 से अलंकृत किया जाता है। आपने अपनी कला से छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जो मठपरई शिल्प नहीं जानते हो, उनकी फोटो के पीछे जो शिल्प दिख रहा है वो मठपरई शिल्प है। ये लगभग पेपर वेशी जैसा ही एक काम है जो हमारे पूर्वज किया करते थे। जब प्लास्टिक नहीं हुआ करता था तो बर्तन बनाकर उसमें ये कला किया जाता था। उसे अभिषेक सपन संरक्षित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के एकमात्र कलाकार हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। और आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद आपने ये क्षेत्र चुना है, इसलिए भी एक बार तालियां बनती है। श्रीमती ललेश्वरी साहू। श्रीमती ललेश्वरी साहू धान कलाकार है। हमर हटरी स्वरोजगार की पटरी इनका स्वरोजगार स्व सहायता समूह है। आप बोरसी दुर्ग की रहने वाली हैं। आपने सर्वाधिक धान बेच बनाने का रिकॉर्ड बनाया है तथा धान से अनेक कलाकृति एवं गहने भी बनाती हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के अंतर्गत आने वाले ललित कला अकादमी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर की गठित कोर कमेटी छत्तीसगढ़ द्वारा समकालीन धान शिल्प लेखन एवं समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु बोरसी दुर्ग की ललेश्वरी साहू को राष्ट्रीय कला साधक सम्मान 2023 से अलंकृत किया जाता है। आपने अपनी कला से छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आदरणीय श्री नरोत्तम साहू जी। श्रीमान नरोत्तम साहू जी, बहुत कम ऐसा होता है कि पति पत्नी दोनों कलाकार हों। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तालियां खुद। और एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, ये जानकर और गर्व होता है। पता चला एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। सब तो सपोर्ट करते हैं, एक विचार के कम होता है। श्रीमान नरोत्तम साहू जी एंकर गायक हैं। बोरसी दुर्ग के रहने वाले, अब शासकीय शिक्षकीय दायित्व भी निभा रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के अंतर्गत आने वाले ललित कला अकादमी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर की ओर से की गठित कोर कमेटी छत्तीसगढ़ द्वारा समकालीन उद्घोषणा एवं गायन कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु बोरसी दुर्ग के श्री नरोत्तम साहू को राष्ट्रीय कला साधक सम्मान 2023 से अलंकृत किया जाता है। आपने अपनी कला से छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हमारे अगले कलाकार शशिकांत जांगड़े जी, वो कुछ देर बाद उपस्थित होंगे। फनीश भी नहीं। सुश्री अर्चना यादव। आप 2 मिनट में शांत हूं। आप कल्पना कीजिए, आप भूतपूर्व सरपंच और वर्तमान उप सरपंच हैं। आपने ये कल्पना बिल्कुल नहीं की होगी। और आप 17 स्वरोजगार स्व सहायता समूहों को चलाती हैं। इस बात के लिए तो तालियां बजनी ही चाहिए। 17 हमर हटरी स्वरोजगार की पटरी, इस ग्रुप के ये सब सदस्य हैं। ये ग्राम संगठन है। आप डूमरडी दुर्ग की रहने वाली हैं। कुछ
संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के अंतर्गत आने वाले ललित कला अकादमी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर की गठित कोर कमेटी छत्तीसगढ़ द्वारा पकवान कला में उल्लेखनीय योगदान हेतु महका खुर्द दुर्ग निवासी अर्चना यादव को राष्ट्रीय कला साधक सम्मान 2023 से अलंकृत किया जाता है। आपने अपनी कला से छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। पकवान कला इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो हमारे अतिथि आए थे उनके लिए छत्तीसगढ़ी पकवान की व्यवस्था आपके स्व सहायता समूह ने ही की थी। वो भी एक कला है कि हमारा पकवान दिल्ली तक पहुंचा। कभी कभी छोटी सी चाबी बहुत बड़े ताले खोलते हैं। हमारी अर्चना जी वैसी ही छोटी चाबी है। इसके लिए जोरदार तालियां। सुश्री रामेश्वरी यादव, हमर हटरी स्वरोजगार की पटरी के आप भी सदस्य हैं। आप पेशे से ब्यूटिशियन हैं और आपका अपना पार्लर है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के अंतर्गत आने वाले ललित कला अकादमी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर की गठित कोर कमेटी छत्तीसगढ़ द्वारा पकवान विधा में उल्लेखनीय योगदान हेतु डोमरडीह दुर्ग निवासी रामेश्वरी यादव को राष्ट्रीय कला साधक सम्मान 2023 से अलंकृत किया जाता है। आपने अपनी कला से छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तालियां कम हो रही।